हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीड टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टोकन्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी और कुछ मैंने सीड टोकन्स पे ही कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब सीड टोकन्स क्या होते हैं वो समझते हैं। सीड टोकन्स जैसे कि इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो रहते हैं सी लैंग्वेज के वो क्या कहलाते हैं, सी टोकन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इस लाइन का इतना मतलब समझ लो कि ये एक बेसिक है जो कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वन बाय वन हम जब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस हमें नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि हर एक जो छोटी से छोटी चीज़ होती है सी प्रोग्राम में उसे हम सी टोकन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको क्लियर करेंगे तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा। बस अभी इसके नाम ध्यान रख लें कि सी टोकन्स जो रहते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं मेनली। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। इसमें जो ऑपरेटर्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और बाकी सारी चीज़ें भी आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बेसिक होता है ना। तो अब हम सी कीवर्ड्स पे आते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर हम नहीं समझते हैं इसलिए हम उसे अभी छोड़ देते हैं, लेकिन कीवर्ड्स जो रहते हैं वो एज इट इज़ आपको यूज़ करने के लिए होते हैं, जिसमें आप ना तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी आप स्मॉल केस है अगर वो, तो आप उसको अपर केस में नहीं लिख सकते हैं, और अगर वो अपर में है तो आप उसको लोअर में नहीं लिख सकते हैं। वैसे तो सारे ही जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, स्मॉल केसेस में ही होते हैं, मतलब लोअर केसेस में होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है। जैसे लिखा हुआ है इंट और फिर मनी, तो इंट का यहाँ पे ये मतलब होता है कि वो एक कीवर्ड है और वो क्या इंडिकेट करता है कि जो मनी वेरिएबल है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। मतलब इंटीजर जहाँ पे भी हमें वेरिएबल लेना होगा तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, INT, इंट। ठीक है, तो ये इंट क्या हो जाएगा, एक कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सी जो रहती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का ये मतलब होता है कि जो आपने अपर केस में लिखा है वो आपको अपर केस में लिखना है, और जो लोअर केस में है वो आपको एज इट इज़ लोअर केस में कॉपी करना है। ठीक है, मतलब लोअर केस में लिखना है ना। तो जितनी भी आंसी सी में सॉरी जितने भी आंसी सी में कीवर्ड्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। एक टेबल की उससे आप देख लें, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया हुआ है जिसमें मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स बताने की कोशिश करी है। ये सारे कीवर्ड्स एज इट इज़ आपको इसमें विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, विदाउट एनी अपर केस और लोअर केस, ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ ना करते हुए आपको एज इट इज़ इसको यूज़ करना है ना। फिर कीवर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम फिर से देख लेते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स इन सी कंपाइलर। ठीक है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। पहले से डिफ़ाइन किए गए हैं, मतलब निर्धारित कर दिए गए हैं, आपको उसे ऐसे कैसे यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ईच कीवर्ड इज़ मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक कीवर्ड का कुछ न कुछ मतलब होता है, हर एक कीवर्ड का यहाँ पे कुछ न कुछ मतलब है, अपना एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें से कीवर्ड ऐसा नहीं है जो मीनिंग लेस हो, जिसका कोई मतलब ही ना निकले। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंस कीवर्ड्स आर रेफर्ड टू द नेम्स फॉर कंपाइलर्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जैसा कि ये कीवर्ड्स जो रहते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं कर सकते। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही।